दैनिक ट्रिब्यून के संवाद मंथन कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को स्वागत है। आज हमारे बीच में एक नए मेहमान हैं, विकास कुमार जी। विकास कुमार जी मूलतः शिक्षक हैं, लेकिन वो ज्योतिष विद्या में जो ज्योतिष से जो मेडिकल ट्रीटमेंट करने का उनका दावा है, और उनका दावा ये है कि मैं 20,000 से अधिक हॉरोस्कोप उन्होंने देखे हैं और उसके जरिए वो उनका उपचार करते हैं। भारत में ज्योतिष की समृद्ध परंपरा रही है। वृहद पराशर होरा शास्त्र जो महाभारत कालीन एक ग्रंथ माना जाता है, उसमें ज्योतिष विद्या का उल्लेख है, और आर्यभट्ट के बारे में भी, उनके गणनाओं के बारे में, और विज्ञान का आधार है उनका, लेकिन ज्योतिषी गणनाओं के बारे में भी उनका जिक्र किया जाता है। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसको लेकर के कई तरह के प्रश्न भी उठाते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये क्या वैज्ञानिक इसका आधार है, ये तार्किक है, लेकिन हर आदमी में एक जिज्ञासा होती है भविष्य को लेकर के। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये बिल्कुल अंतिम सत्य है, लेकिन हमारे समाज में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कहीं ना कहीं जिक्र ज्योतिष विद्या का होता है। तो ये ज्योतिष विद्या और ज्योतिष के जरिए किसी का उपचार करना, इसका आधार क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसकी तार्किकता क्या है, ये हम बात जानना चाहेंगे विकास कुमार जी से। सबसे पहले मैं दैनिक ट्रिब्यून के दर्शकों को अपना सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि सर ने सवाल किया, ये लोगों के मन में ज्योतिष को लेकर सर काफ़ी समय से भ्रांतियां रही हैं। उसका कारण है समय समय के हिसाब से किसी भी विद्या में कुछ खामियां आ जाती हैं, जिसके लिए एक वैज्ञानिक शोध की जरूरत हमेशा से रही है। और फिर जो वैज्ञानिक सत्य है, जब वो मान्यता बन जाता है तो उसमें फिर कुरीतियाँ भी आ जाती हैं। तो जैसा आपने पूछा कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, हम ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किसी रोगी को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। सर, हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ज्योतिष मेरे अनुभव के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार स्थूल का सूक्ष्म के साथ एक बहुत ही सुंदर समन्वय है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है, मात्र यही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके कारणभूत रूप में एक सूक्ष्म शरीर, जिसको आप आत्मा, सूक्ष्म शरीर, करण शरीर, और एक आत्मा भी हमारे शरीर में होती है। और उस आत्मा के अंदर, जैसा इस उक्ति में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस आत्मा के अंदर जो आकाश मंडल के अंदर ग्रह गोचर करते हैं सूर्य के चारों ओर अपने परिधि मंडल में, उसी तरह से हमारे आत्मस्थित ब्रह्मांड में भी सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह उसी समान विचरण करते हैं। मनुष्य के जन्म के आधार पर उसके जन्म के समय को लिया जाता है और उसके जन्म के समय की तात्कालिक ग्रह स्थिति को आधार मानकर एक जन्म पत्री बनाई जाती है। उस जन्म पत्री के माध्यम से जाना जाता है कि बच्चे का लगन क्या है, उसकी राशि क्या है, और उस राशि में चंद्रमा की क्या स्थिति है। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को मन कहा गया है सर। चंद्रमा मन से जाता है, सूर्य चक्षुषो अजायता है। तो चंद्रमा ये माना गया है कि वो विश्व पुरुष, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और चंद्रमा की गति भी ग्रहों में सबसे तीव्र मानी गई है। ये बड़े थोड़े समय में 2-2.5 दिन में ही अपना एक राशि का चक्कर पूरा कर लेता है। 2.25 दिन का समय इसका होता है। और सूर्य को यही चक्कर गोचर, एक राशि का गोचर करने में 1 महीना लगता है सर। वो हमारा सूर्य मास होता है। चंद्रमा की गति से जो मास बनता है वो चंद्रमास होता है। चंद्रमा जितने दिन में, लगभग 27 दिन कुछ दिन में मतलब एक राशि, मतलब पूरे आकाश वृत्त का भ्रमण करता है। पूरा जो उसका जन्म पत्री का जो आधार माना जाता है वो 360 डिग्री आकाश के रूप में। बिल्कुल सर जी। ये पूरा जो आकाश मंडल है सर, इसको 360 डिग्री का मान लिया गया है। और 360 डिग्री के इस आकाश वृत्त को, इसको जोडिक बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। इसको 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा। और उन 27 नक्षत्रों की तारामंडलों की पहचान भी की गई है। और फिर उन 27 नक्षत्रों में 12 राशियां पहचानी गई हैं। और वो 12 राशियां ही कुंडली के 12 भाव होते हैं, जो मनुष्य के जीवन पर्यंत, जीवन से लेके मृत्यु तक के
मतलब उसके भविष्य के बारे में, उसमें क्या होगा, मतलब उसने जन्म लिया और उसकी मृत्यु होगी, तो जीवन से मृत्यु पर्यंत हर चीज का उसके अंदर। अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रह इतने दूर हैं, वो कैसे हमारी जन्म पत्री को प्रभावित करते हैं, कैसे एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल ये सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। जैसे आपने सुना होगा कि चंद्रमा की गति के कारण ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नज़दीक होते हैं तो आमतौर पर माना जाता है कि समुद्र का जल ऊपर आता है चंद्रमा के आकर्षण के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है सर, सबसे छोटा ग्रह है, और जब इसका इतना प्रभाव है तो बाकी के जो ग्रह हैं उनका भी प्रभाव होगा। इस प्रभाव को हमारे ऋषि जो दिव्य दृष्टा थे वही जान पाए। एक बड़ा वर्ग है जो शनि के नाम पर डराता है और उसको लेकर के तमाम भय और आशंकाएं जीव लोगों को दिखाई जाती है। क्या सूर्य से शनि का सबसे दूर का ग्रह होना और उसमें अंधकार में होना, क्या वो उसको प्रतीक बना करके ये बात हुई है, या क्या कारण है इसका? सर, सूर्य को न्यायाधीश माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर। सूर्य को न्यायाधीश माना गया है, इसलिए जब भी और सर ज्योतिष जो आधारित है, ज्योतिष ये मानता है कि आज जो हम बैठे हैं ये हमारा एकमात्र जन्म नहीं है। इससे पहले भी हम इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में रह चुके हैं और हमारा एक प्रारब्ध है और क्रियायमान कर्म है, संचित कर्म है। हम हर मनुष्य अपना प्रारब्ध लेके धरती पर जन्म लेता है और उस प्रारब्ध कर्मानुसार उसका जो जन्म होता है उसी हिसाब से ग्रहों की स्थिति होती है, और उसमें उसको क्या फल मिलेंगे, उसको सुख भी भोगना होगा, उसको दुख भी भोगना होगा, वो पहले ही सुनिश्चित होता है उसके कर्मों की गति के आधार पर। तो जो शनि महाराज हैं, जब उनका गोचर आता है या शनि की जो 7.5 आती है, ढैया आती है, महादशा अंतरदशा, वो उसमें मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। वो फल अच्छा भी हो सकता है कर्मानुसार, और बुरा भी हो सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक रूप से भी शनि को सूर्य से सबसे दूर माना गया है। हमारे ऋषियों ने भी शनि को सबसे दूर माना है, और इसीलिए शनि को आकाश वृत्त का पूरा भ्रमण करने में, 12 राशियों का पूरा गोचर करने में पूरा 30 वर्ष का समय लगता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जिन लोगों का जीवन या जिन लोगों का पेशा बहुत उथल पुथल वाला या बहुत शिखर पे है, तो उसमें असुरक्षा बोध है, ये सारे चाहे वो इसमें राजनेता हों चाहे वो लोग हों, ये लोग ज़्यादा ज्योतिष के प्रति झुकाव इनका होता है। क्या ये ऐसा है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि कुछ चीज़ों में भाग्य का बड़ा रोल होता है। आदमी जन्म लेता है, जन्म उसका कुछ ऐसी परिस्थितियों में होता है कि मतलब वो बिल्कुल एक निर्धन परिवार में उसने जन्म लिया, लेकिन वो आदमी एक समय ऐसा आता है कि वो शीर्ष पर पहुंच जाता है। तो फिर लोग ये बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखो, इस आदमी की वैसी परिस्थितियां नहीं थी और आज ये जहाँ पर बैठा है, तो ये तो सोचना भी संभव नहीं था। तो फिर लोग मानते हैं कि हाँ, भाग्य भी कोई चीज़ है। भाग्य के तार्किक आधार है, या ये एक सांप सीढ़ी का खेल है? किसी के हिस्से में सीढ़ी आ गई, किसी के हिस्से में सांप आ गया, जिसके हिस्से में सीढ़ी आ गई हमने उसको भाग्य कह दिया। पुरुषार्थ तो हर आदमी भी करता है। एक मजदूर भी बहुत परिश्रम करता है, बहुत पसीना बहाता है। हाँ, बिल्कुल सर। तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ये जो लोग कहते हैं कि भाग्य का कोई तार्किक आधार भी है, ये वो लोग ज़्यादातर होते हैं सर जो जिनका अध्ययन कम है इस बारे में। आप देखो, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने में भी 10 साल लग जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र जो है, कोई यूँ नहीं है कि हम 4 दिन में सीख लेंगे, 5 दिन में। इसके लिए अध्ययन के लिए भी मतलब आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अलग अलग डिसिप्लिन्स है, आप LLB करते हो, MBBS करते हो, तो इसका भी एक पाठ्यक्रम होता है। तो अगर शुरू से जाया जाए, मतलब आरंभ से शुरू करें, तो पता चलता है, ये मान लिया जाता है कि मनुष्य का जो जन्म है वो उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है। उसने अगर अपने प्रारब्ध में अच्छे कर्म किए हैं तो एक बैलेंस वो लेके पैदा होता है अच्छे कर्मों का, बुरे कर्म किए हैं उनका भी बैलेंस लेके पैदा होता है। तो ग्रह अनुसार जैसे जैसे दशाएं, महादशाएं और ग्रह गोचर करते हैं, इनमें शनि और गुरु को ये लीडिंग प्लेनेट होते हैं सर, क्योंकि इनको स्लो मूविंग प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि का गोचर 2.5 साल में पूरा करते हैं, और जो गुरुदेव बृहस्पति पूरा 1 साल लगा देते हैं। तो ये फिर उसके कर्मों का फल उसको प्रदान करते हैं। अच्छा, रावण संहिता की प्रामाणिकता क्या है उसकी? सर, मैं बिल्कुल नॉन ज्योतिषी बैकग्राउंड से था। मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जो ज्योतिष में विश्वास करता हो। तो एक बार सर मेरे नाना जी को एक पुस्तक मिली। वो हस्तलिखित पुस्तक थी, बड़ी सुंदर थी।
कुछ पृष्ठ उसके थे जिसमें कलाकृतियाँ, जिसमें चित्र बनाए हुए थे। तो वो शायद उनके लिए महत्व की रही होगी, पर मेरे लिए वो खेल की और एक ड्राइंग की कलाकृति जैसा ही था। मैं मतलब उसके चित्रों से आकर्षित होता था। बाद में मैंने थोड़ा सा ज्योतिष सीखा तो उसमें कुछ चार्ट बनाए हुए थे, जन्म पत्रियाँ थी सर। तो एक समय ऐसा आया सर कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा सीखा तो 3 लोगों की जन्म पत्रियाँ उसमें मिली। और रावण ने, महर्षि, अब रावण महान विद्वान थे सर, तो उन्होंने जो उन मनुष्यों के बारे में बताया हुआ था वो अक्षरश बिल्कुल सही था। उससे मेरा ज्योतिष में विश्वास बहुत बढ़ा। एक आदमी आया सर, उसके बारे में रावण ने लिखा था कि इस मानव को उसकी जन्म पत्री उसमें मिलती है। तो रावण ने कहा हुआ था कि इसको इस जीवन में पुत्र मतलब संतान नहीं होगी, ये निसंतान रहेगा। तो मेरे को पता नहीं था, मैंने हिम्मत करके पूछा कि क्या आपको कोई संतान है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को कोई संतान नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने पूछा आपके विवाह को कितना समय हुआ? तो उसने कहा 18 साल हो चुके हैं। तो फिर मैंने कहा मत करना, किसी दूसरी लड़की की या अपनी पत्नी का जीवन खराब मत करना, दूसरी शादी मत करना। भोजपत्रों को लेकर भी एक अलग विधा है ज्योतिष की रही है, वो क्या, बिल्कुल कितना सर। उसका आधार कितना तार्किक है उसका? ये इसका आधार इतना तार्किक है सर, ये माना जाता है कि भगवान शिव के 7 शिष्य रहे हैं, सप्तऋषि, और उनको भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया। और वो इतनी तार्किक है सर, अंगूठे के प्रिंट से, जैसे सप्तऋषि नाड़ियाँ हैं सर, जिसमें अगस्त्य नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, और भृगु महाशास्त्र तो वैसा भी है जो भृगु जी ने लिखा हुआ है नाम के साथ। तो उसमें क्या होता है सर, आपको अंगूठे का प्रिंट लगाना होता है। तो जब आपका प्रिंट मैच होता है तो जो नाड़ी रीडर्स हैं वो अपने पत्रों में, जो नाड़ी पत्र हैं उनके सर, ताड़ पत्र हैं या पाम लीव्स हैं, उनमें देखते हैं। अगर आपका मैच मिल जाता है तो विद नेम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपने किस दिन जन्म लिया, और आपके जाने का समय भी लिखा होगा सर। तो जब किसी का ज्योतिष में विश्वास पुष्ट होता है तो उसके पीछे कुछ कहानियाँ होती है सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं थी। माता जी कहती थी कि इस महीने का जन्म है, उस महीने का जन्म है, मतलब वो कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं थी। तो रावण संहिता में जब मैंने देखा तो रावण ने बताया कि इस बालक के पैर के अंगूठे पर तिल होगा। तो मैंने चेक किया, वो बिल्कुल सही था। तो फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा संशय रहा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है या नहीं। तो मैं अगस्त्य नाड़ी वालों के पास गया सर, उन्होंने वो मेरा पत्र उसमें मिल गया। तो मेरे मन में उस समय एक सवाल था, तो महर्षि अगस्त्य ने उस सवाल को भी लिखा हुआ था कि ये मानव इस दिन यहाँ पर आएगा, इसकी उम्र इतनी होगी और इसके मन में एक सवाल होगा। तो उन्होंने बताया कि महर्षि ने लिखा है कि आपके मन में ये सवाल होगा, और वो मेरे मन में वही सवाल था सर। लेकिन सवाल ये कि 140 करोड़ लोगों का देश है ये, हाँ जी। क्या सबका वो डाटा मिलेगा उसमें? क्या वो इसके बारे में सर, इसके बारे में विद्वान यही कहते हैं सर, जो साउथ है, साउथ में विदेशी आक्रमण बहुत कम हुए सर, और नॉर्थ में आक्रमणकारी बहुत आते रहे सर। और हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें जो हमारा साहित्य था, जो हस्तलिखित साहित्य था, वो लगभग सारा नष्ट हो गया सर। तो इस वजह से वो जो प्रमाण हैं, वो जो ऐतिहासिक प्रमाण थे, प्रमाणिक पुस्तकें थी, वो सारी की सारी नष्ट हो गई। लेकिन साउथ में कुछ जगह बची हुई हैं सर। साउथ में अंग्रेज़ों ने उनको संग्रहालयों में सुरक्षित रखा। बाद में कुछ राजा थे जिन्होंने पैसे दे के उनसे खरीद लिया। जी, अब महर्षि पराशर का भी जिक्र, जो मध्य महाभारत कालीन संत थे, उनका जो वृहद पराशर होरा शास्त्र है, उसका तार्किक आधार क्या है? कि उनका ही था या किसने किया था? कितना प्रमाणिक है वो? ये सर, ये बिल्कुल बहुत ही प्रमाणिक है सर। जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं वो इस बात को समझते हैं सर। महाभारत कालीन ग्रंथ है, और महर्षि वेद व्यास को तो सब जानते हैं सर। महाभारत आज के समय में भी इतना बड़ा महाकाव्य लिखना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जिस विद्वान ने, उसके अलावा भी उन्होंने पुराण लिखे और श्रीमद् भागवत की रचना की। तो ये महर्षि पराशर उनके पिता थे सर। तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें क्या है सर, जब हम आगे बढ़ेंगे उसको अगर कोई पढ़े तो उसको पता चले। उसमें आपकी साधना में मौन कितना देता है? अभी मुझे पता लगा पिछले 1 महीने से आप मौन में थे। हाँ साल में आप एक बार 1 महीना मौन जाते हैं, तो इस मौन से क्या लाभ आपको होता है, और उस दौरान आपकी क्या दिनचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, आपको क्या हासिल होता है उस मौन से? हाँ जी सर। मौन से तार्किक कारण तो ये है, योग भी इस बारे में कहता है। हाँ जी। मौन हमें आंतरिक शक्तियों की ओर ले जाता है। आपके अनुभव क्या है इस बारे में? हाँ सर, मैंने 2011 से मौन करना शुरू किया सर। मौन क्या है सर? हम अपने आप को जानना,
अब हम आंखों से कई हर कोई आदमी देखना चाहता है, अपने आप को आईना देखता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो अपने आप को देखना चाहता है। अपने आप को देखना चाहता है तो उसको दुनिया से दूर होके अंतर जगत में जाना होगा सर, आंखें बंद करके ध्यान लगाना होगा। तो अपने आप को जानने के लिए और वो उस परमानंद का अनुभव करने के लिए हम मौन साधना करते हैं सर। और जैसे एक एथलीट के लिए कोच तो कोई भी आदमी शायद थ्योरी को पढ़ के कोई कोच बन सकता है, लेकिन अगर उसको अच्छा एथलीट बनना है तो उसको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा सर। साधना से शास्त्र समझ में आते हैं सर। जैसे आपसे बातचीत में जिक्र चल रहा था कि एक शंकराचार्य का भी आपने जिक्र किया, कुछ वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जिक्र किया, कुछ मुख्यमंत्रियों का आपने जिक्र किया। सब लोग ज्योतिष का लाभ तो लेते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, या उससे रिलेटेड कोई फोटो जारी करने को तैयार नहीं होते, या कोई कुछ पत्रकार कहीं से निकाल लिए, ऐसा अक्सर होता है। यही ज्योतिष के अभ्युदय न होने का कारण है सर, यही विडंबना है। मतलब इसको आप कुछ भी समझिए, लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। लोगों के मन में एक धारणा है कि अगर हम ज्योतिषी के पास दिखाई देंगे तो मान लिया जाएगा कि ये अंधविश्वासी हैं। लेकिन और दूसरा क्या है सर, हम हमारे विश्वास का आधार जिसको वेस्टर्न कंट्री जिसको टेस्टिफाई कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, हम उसी को सत्य मानते हैं। तो क्या इससे पहले भारत तरक्की नहीं करता था? हमारा आयुर्वेद है सर, आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मतलब वैसे ही, मतलब कुछ ऑयल मैंने देखे हैं, मैंने प्रयोग भी किया, जो 2-4 दिन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं सर। जड़ी बूटियों का रस है, लेकिन उनकी कहीं भी चर्चा नहीं होती क्योंकि इसका प्रचार नहीं किया गया। हमारा अपने आप पे विश्वास कमज़ोर है सर। चलिए अब सर मूल विषय आपके आ जाते हैं। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसका आधार क्या है? आपने जिक्र भी किया कि 20,000 हॉर्स को आपने देखी हैं, और कई प्रोफेसर्स का, कई लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया है। और ये क्या इसका रासायनिक प्रभाव है जो मोती धारण करने से या किसी उपचार करने से, या इसका कोई और कारण है? उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, तार्किक आधार क्या है, ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि जी। तो सर जैसा हमने पहले चर्चा की कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जो इस मुंह से बोल रही है, इन कानों से सुन रही है, इन आंखों से देख रही है, उसको आत्मा बोलते हैं सर। तो ये माना गया है और ऋषियों ने तो ये जाना है, जानने के बाद ये लिखा है कि वो समस्त ब्रह्मांड इस आत्मा के अंदर है सर। तो वो सारे सूर्य जो 9 ग्रह हैं सर, वो भी इस आत्मा के अंदर है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं सर, किसी की भी ट्रीटमेंट के लिए यंत्र, मंत्र और तंत्र, यंत्र बनाए जाते हैं सर, ग्रहों के यंत्र होते हैं। फिर मंत्र भी एक साइंस है सर, मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद सर रत्न होते हैं और औषधि होती हैं। औषधियों में सर सर्वौषधियाँ होती हैं, वो 16 औषधियों का एक कंपोजिशन है। उसको एक निश्चित समय के अंदर रवि पुष्य योग में या रवि योग में या गुरु पुष्य योग में उनको अभिमंत्रित किया जाता है सर। उससे मात्र स्नान करना होता है। जब हम उससे स्नान करते हैं तो रोग ठीक हो जाते हैं सर। और मुख्य रूप से सर जो मानसिक रोग हैं उनका ज्योतिष से अच्छा निदान कोई नहीं है सर। मैंने इसका बहुत प्रयोग किया है। बहुत ऐसे लोग आए हैं कि जो डिप्रेशन से थे, और ये सर अगर उसकी कुंडली के अंदर 9 में से 1 ग्रह की भी स्थिति अच्छी है तो 2-4 दिन में ही वो बड़ा अच्छा महसूस करेगा बिना दवाइयों के सर। क्योंकि कारण क्या है सर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर 7 एनर्जी पॉइंट होते हैं। तो अगर एक भी ग्रह उसका अच्छा है कुंडली में तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, जिनको योग में चक्र कहा जाता है। हाँ, जिनको योग में चक्र कहा जाता है सर। क्योंकि जब वो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर विकृति आती है, उसके अंदर ऊर्जाओं का असंतुलन पैदा होता है, तो हम बीमार होते हैं सर। जब हम अपने आप को अंदर से संतुलित कर लेंगे, उसके लिए चाहे आप योग से करो, ध्यान से करो, या फिर जैसे प्राणायाम से करो सर, या रत्नों से करो, मंत्र साधना से करो, तो आदमी को आसानी से ठीक किया जा सकता है सर। नहीं, पिछले दिनों एक मुझे किसी अंतर्राष्ट्रीय योगी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा था ये दवाओं से नहीं, विचारों से उपचार का समय है, और विचार की एक बड़ी भूमिका होती है। एलोपैथी भी एक प्लेसिबो इफेक्ट देती है, जिससे कि रोगी को बिना दवा दिए उपचार करना, ताकि उसको लगे कि मेरा उपचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मनोभाव है, एक विचार है कि मेरे साथ कुछ है, ये विचार इस तरह का है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इससे। ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या उसका आधार भी यही है? नहीं सर,
इसका आधार ये है सर कि आपकी सोच, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपकी सोच आपके हाथ में नहीं है। आज आपको नहीं पता कि सुबह उठ के आप क्या सोचोगे। ये सब सर उस समय की जो ग्रह चाल है, उस समय का जो ग्रहों का गोचर है, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है, उसके हिसाब से आपके विचार होते हैं। जब जैसे थोड़ी देर पहले शनि के बारे में हम कह रहे थे कि शनि का नाम लेके लोग बहुत डराते हैं सर। जब शनि पीड़ित अवस्था में होता है सर, उस चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर होता है, तो कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, वो आदमी डिप्रेसिव फील करेगा, उसके मन की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, पहले जैसी नहीं रहेंगी, ओवर थिंकिंग करेगा। तो हम क्या करते हैं सर, उसका निदान करते हैं। और जैसे अंधेरे का इलाज प्रकाश होता है, उसी प्रकार से शनि का इलाज सूर्य होता है, क्योंकि शनि को अंधेरा माना गया है, सूर्य को प्रकाश। तो सूर्य को देखेंगे, अगर कुंडली में अच्छा है तो उसका कोई रतन पहनाएंगे, उसका कोई मंत्र या उसको सूर्य नमस्कार बताया जाएगा, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा बिना दवाइयों। धन्यवाद विकास जी, आप हमारे बीच में आए। ये एक बहुत लंबा विषय हो सकता था, हमारे पास समय की हमारी सीमाएं हैं। आपका धन्यवाद और दैनिक ट्रिब्यून के पाठकों का धन्यवाद। हम लोग किसी अतार्किक विषय को प्रोत्साहित नहीं करते। जो तथ्य हैं, जो विचार हैं, जो जीवन के अनुभव हैं, उन्हीं के आधार पर विकास जी से हमारी बात हुई है और ज्योतिष की हमारी जो सनातन परंपरा रही है उसी के विस्तार के आसपास हम लोगों ने बात की। अगली बार विचार मंथन में हम किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आप धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारतीय संस्कृति और जो हमारी प्राचीन विधाएं हैं उनका जन जन तक वो पहुंच पाएँ, ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास रहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।